5 o'clock in the morning and I am ready. My family has come to give their blessings to me ताकि मेरा ट्रिप सक्सेसफुल रहे. So हम Have a good day, Papa. शुरुआत करते हैं. ये अपना जोंगा रेडी है. जोंगे को ले चलते हैं अब साथ में. See you soon on the trip. जय माता दी. यहाँ हम ढाबों पे खाना खाने के लिए आते हैं एवरी संडे. ये मूर्थल है दिल्ली का ब्रेकफास्ट का पॉइंट. अरे बाप रे बाप. फिल्मी ढाबा क्वाइट फेमस. पीछे मैं रिकॉर्डिंग करता रहा मगर मेरे को पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है. कई सारे राइडर्स आज जा रहे हैं राइडिंग के लिए कैमरे को. एक्चुअली मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. रजवाड़े हैं हमारे, तो मैं अपने आप को हम बोलता हूँ. जब खुद को इज्जत देंगे तभी तो दूसरे भी इज्जत देंगे. इसलिए खुद को इज्जत दो, दूसरों की इज्जत लो. हाँ, दूसरों को भी इज्जत दो, ऐसी कोई बात नहीं है. सभी को इज्जत दो, इज्जत लो, छोटों को प्यार दो. मैंने अपना कार्डोस काला अटैच किया हुआ है म्यूज़िक के लिए. और इस समय मैं जो हूँ सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन रहा हूँ. शॉडी, ब्राउन शॉडी. ज़बरदस्त मौसम है. पीछे कुछ बारिश की बूंदें भी गिरी हैं. स्पीड रखी हुई है वो 80, 90, 100 रखी हुई है. घर वालों को व्हाट्सएप लोकेशन शेयर कर दी है मैंने अपनी. लाइव लोकेशन 8 घंटे के लिए, सो दैट घर वालों को पता रहेगा कि मैं किस समय कहाँ पर मौजूद हूँ. और ये सबसे बढ़िया है कि 8 घंटे की लोकेशन दे दो ताकि घर वालों को या किसी को भी, कोई भी आपको ट्रैक करना चाहे तो आपको ट्रिप के ऊपर ट्रैप कर सकता है. दिस इज़ समथिंग वेरी गुड. ये जो मैंने विंड स्क्रीन लगवाया इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया है मेरा. बिल्कुल भी छाती पे हवा का प्रेशर नहीं है. रियली वर्थ. अभी तक तो देखिए मैं तकरीबन 70-80 किलोमीटर आ गया हूँ और अभी के तक तो बहुत बढ़िया
जो है विंडस्क्रीन ने काम किया है। ये पीछे गुलशन का ढाबा और हवेली, ये एक कुछ ऐसे ढाबे हैं जिन पे कभी जो है मंदा ही नहीं आता। जब भी जाओ वहाँ पर भीड़ ही भीड़, हमेशा ही भीड़। ये देखो, ये एक और हवेली है इधर, मन्नत हवेली। और मौसम इतना जहर हो रहा है, जहर, बिल्कुल जहर मौसम है इस समय, जबरदस्त। अगर ऐसा ही मौसम रहा शिमला तक तो सीरियसली आज का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये पहला टोल आ गया है, शायद ये पानीपत का टोल है, सोनीपत का टोल है। इसके अंदर कोई पैसा तो देने नहीं है हमने, कोई लिखा भी नहीं, बन रहा है अभी। तो ये सोनीपत का टोल होगा। ये जोंगा अपना बढ़िया चल रहा है, ज़बरदस्त, मज़ेदार। जोंगा ट्रैवल्स पे आपको बहुत ही बढ़िया ब्लॉग देखने को मिलेगा, वर्जिन ब्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वर्जिन राइडर है। फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, लॉन्ग राइड ऑन बाइक, एंड दैट टू सोलो। भाई साहब गूदा चाहिए, गूदा ये करने के लिए, और पता नहीं कहाँ से आया अपने आप को एक्सप्लोर करने की इच्छा, अपने आप को जानने की इच्छा, संघर्ष करने की इच्छा। तो इसीलिए जो है ये मैंने ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया। हालांकि मेरे बहुत सारे मित्र संबंधी सभी जाना चाहते थे मेरे साथ में, बट मैंने सबको डिसअपॉइंट किया। परिवार में बड़ा भाई बोला चलता हूँ, मैं स्कूटी लेके चलता हूँ, बुलेट लेके चलता हूँ, हार्ले लेके चलता हूँ। कई सारी उसने ऑप्शंस दी कि तू अकेला मत जा, मेरे को साथ में ले चल, मैं साथ में चलता हूँ। 1 और 1 11 होते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, बट सबका एक जाने का मकसद होता है, हमारा मकसद कुछ और है। अब ये देखिए, ये जाम काहे का लगा है इतना सारा, क्या जाम है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? आगे तो खुला है, ये फिर क्यों जाम लगा हुआ है? दिया जा रहा है, इसके बाप की सड़क है। अभी तो मैंने हज़ार्ड लाइट ऑन करी हुई है, अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑन करी हुई है, हॉर्न लगवा रखा है, उसके बाद भी लोगों को समझ थोड़ी सी कम आती है। मुंह उठाया, कहीं पे भी मोड़ दिया। देखिए, सूर्य देवता अभी तक अच्छे तरीके से बाहर नहीं आया है। ये देख लो गधे के बच्चे को। सूर्य देवता बाहर नहीं आए हैं। मौसम भी थोड़ा सा ठीक है, बट चेहरे पे पसीना आ रहा है कहीं ना कहीं, गर्मी की वजह से, क्योंकि हवा का इंटेक नहीं हो रहा इस समय फेस पे। शराब से याद आया, कल हमारे मित्र आए हुए थे कानपुर से और गुड़गांव से, और एक बम्बई से। चंदन अग्रवाल जी हैं हमारे मित्र, जीडी गोइंका, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, तीनों के मालिक हैं, वो चेयरमैन हैं, और सरकार में भी काफ़ी सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं किसी न किसी कार्य के अंदर। और हाँ, वो एक बहुत बढ़िया सोशल वेलफेयर करने वाले इंसान हैं। समाज में कभी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले खड़े होते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए अपने शहर कानपुर के अंदर। दूसरा, भाई लोगों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि आजकल कुछ समय से, तकरीबन 1 महीने से, हम एक फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जिस फाउंडेशन का नाम है चेतक फाउंडेशन। ये चेतक फाउंडेशन
चेतक ग्रुप का इनिशिएटिव है। चेतक ग्रुप जो है वो बहुत बड़े इंडिया के लीडिंग लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं OEMs के, जिसके अंदर मारुति, टाटा, महिंद्रा, फोर्ड, इन सब के जो है लॉजिक फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ। फिलहाल ये हमारे मित्र सचिन हरिदास जी ने बनाई है अपने पिताजी जय करण शर्मा जी के याद के अंदर। गत वर्ष उनका देहांत हो गया था 11 अक्टूबर 2020 में। बहुत कोशिश करी गई बचाने की, बट वो जो प्रभु की इच्छा, प्रभु के हाथ में जो रहता है उससे वही होता है। कमिंग बैक टू द फाउंडेशन, तो जी ये जो फाउंडेशन है ये एक सचिन हरिदास जी का अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए इनिशिएटिव है, जिसके अंदर वो हिंदुस्तान के अंदर हर वर्ग में जिसको जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको सभी को मदद करना चाहते हैं। 6 स्कीम के तो भाई लोगों मैं आपको बताता हूँ, RT-PCR टेस्ट कराना तो मैंडेटरी है ही हिमाचल जाने के लिए। साथ में ई-पास की भी ज़रूरत है। ई-पास सेम डे आ जाता है अगर आपने RT-PCR और होटल बुकिंग लगाई है। ई-पास हिमाचल प्रदेश की ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, देन यू विल गेट these डिटेल्स ईजीली। एंड कोविड पास आसानी से आ जाता है। कहीं भी जाए अपने कागजात पूरे करके लेके जाए, ताकि आपके लंबे सफ़र में कोई परेशानी ना आए कभी भी। कई लोग सोचते हैं होगा, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, बट कई बार चल भी जाता है ये फॉर्मूला, और बहुत बार नहीं भी चलता। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कौन चेक कर रहा है इस चीज़ को। पहाड़ों पे 40 की ट्राई कलर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मिनी सेक्रेटरिएट हाल देख लो, मिनी सेक्रेटरिएट का क्या कर रखा है। इतना हिंदुस्तान के पास पैसा है, फिर भी खर्च नहीं होता इनसे ठीक जगह पे। दिक्कत तो अभी भी है, जिस दिक्कत के लिए हम गए थे, एंड आई नो इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेट द बाइक इज़ कैरिंग, उसी की वजह से है ये जो परेशानी है। हम कहाँ मेरे जाने जा इन बहारों में। दिस इज शिमला, कहीं धूप कहीं छाँव। मेरा जो बेटा है सोहम,
जब भी मैं उससे बात करता हूँ वो ये कहता है, पापा उधर का बताना, मौसम कैसा है, रोड कैसी है। सारे व्यूवर्स को आप अपनी जो है डिटेल्स बताना आप, कि आपको कैसा लग रहा है, आपको सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, रोड टूटी हुई है, ऑफ रोडिंग हो रही है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। ही नीड्स ऑल इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स। आप ये देखिए 8 साल का बच्चा है और उसे सब चाहिए, पूछा और कहता है कि यूट्यूब पे अपना फटाफट डालो एपिसोड ताकि मैं उसको देख सकूं एडिट करके। इतनी क्यूरियोसिटी है उस बच्चे की, विच मेक्स मी मोर रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ गुड व्लॉग एंड टू शो द गुड कंटेंट टू हिम। कल को वो भी जाएगा, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहे, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग करे। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। रोड देखो कितनी बढ़िया नई बन रही है। मौसम देखो, हरियाली ये देखो, लोग कई लोग दिखे उल्टियाँ करते, एक और उल्टी करती गई। तो भाई साहब यहाँ से नारकंडा है 45 किलोमीटर, 1 घंटा 16 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। 16 मिनट बाद जो भी बढ़िया ढाबा आएगा वहाँ पर रुक के कुछ खा लिया जाएगा ताकि लंच का काम हो जाए, क्योंकि लंच के समय पे लंच हो जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। ये देखिए कुछ बाइकर्स हैं, पैनियर लगा के चलने को तैयार हैं अपने।
कोविड ने एक बात सिखा दी है और आपको जो है समझनी चाहिए। सिखा दी है कि जो करना है जब उसको कर डालो, उसको पेंडिंग बकेट लिस्ट में मत छोड़ो, अब कर डालो उस काम को। कोविड के दौरान इतने नियर्स एंड डियर्स लोगों के चले गए जिनकी जीवन में इतनी इच्छाएं थी जो कि रह गई। परिवार के साथ सुख बांटना, बच्चों की शादी करनी, वो सब जो है अरमान रह गए। घूमना फिरना, एडवेंचर, लोग सोचते हैं 40, 45, 50 साल की उम्र तक कमाएंगे फिर घूमेंगे। अरे 50 साल की उम्र तक कमाओगे तो शरीर काम ही नहीं करेगा उसके बाद घूमने लायक। तो जब मौका मिले चौका मार दो और निकल जाओ। ये देखिए सीनरिक व्यू, वाह क्या व्यू है, ज़बरदस्त। कई सारे होम स्टे रामपुर ब्रेक चेक करवा लूँगा कि क्या दिक्कत आ रही है, और अगर नारकंडा में मिल गया इसका कोई ना कोई मैकेनिक तो उसे दिखा दूँगा। ये ऊपर घर बने हुए हैं रहने के लिए। पूह जाके हमने 250 किलोमीटर कल रुकना है, तो 35 किलोमीटर कम कर देंगे तो 215 किलोमीटर में बाद है। वो देखिए होटल बना हुआ है। सूर्यकोटि सूर्य भगवान। भोजन हो गया है, अब निकल पड़े हैं नारकंडा के लिए वापसी। तकरीबन 20 किलोमीटर्स 31 मिनट्स। ग्लव्स के बारे में बता रहा था। ये ग्लव्स हमारे बड़े भाई लवली जी ने मेरे को दिए हैं ट्रिप में पहनने के लिए। वो बोले कि ये बहुत ही अच्छे हैं ग्लव्स और इसके अंदर हवा नहीं लगती है ठंडी, और राइडिंग का प्लेजर आ जाएगा। नो डाउट हवा नहीं लग रही है,